नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़ अपने रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। उस कंटिन्यू क्लास के अंदर आज अपने रीजनिंग का करेंगे साथियों कैलेंडर। और कैलेंडर से सवाल लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है आपकी उसमें आते हैं, चाहे वो बेल्ट की नौकरी हो, चाहे पटवारी में हो, चाहे वो सेंटर के अंदर जैसे दिल्ली पुलिस की हो, या अन्य कोई भी भर्ती है जिसमें रीजनिंग आती है। और कैलेंडर की एक अहम भूमिका रहती है साथियों। कैलेंडर आज अपने बिल्कुल जीरो से अंत तक करेंगे, यानी आसान से कठिन की ओर जाएंगे। कुछ चीजें समझने वाली है, कुछ चीजें याद करने वाली भी है। और दोनों अगर याद भी हो गया, समझ में भी आ गया, तो कैलेंडर अपना पूर्ण है साथियों। एक बार यानी जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जीरो से हार्ड की ओर जाएंगे, यानी आसान से कठिन की ओर जाएंगे अपने। तो शुरुआत करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर में सबसे पहले साथियों कैलेंडर, इसके अंदर कई प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले अपने को देखने हैं भी इसकी जो सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी मतलब देखते हैं, जैसे एक वर्ष, एक वर्ष के अंदर अपने को पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने माह होते हैं। एक वर्ष महीने कितने, 12। यानी सामान्य जानकारी दे रहा हूं, हो सकता है आपको ये ध्यान में भी हो, लेकिन सामान्य से कठिन की ओर जाएंगे अपने। तो एक वर्ष कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। अब एक महीने में अगर दिनों की संख्या पूछे, एक महीने में दिन पूछे, एक तो होते हैं इसमें 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन। ये दिनों की संख्या होती है महीने के अंदर। अब 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन। अब 28 दिन वाला महीना फरवरी है, अपने को पता है। सामान्य जो वर्ष होता है, आगे चर्चा करेंगे, सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी, 29। और कुछ महीने यानी 12 में से 4 महीने ऐसे है जिसमें 30 दिन होते हैं, और 7 महीने ऐसे है जिसमें 31 दिन होते हैं। जैसे 31 दिन वाले महीनों की बात करें, जनवरी, जनवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में मई, मई के बाद में जुलाई, और जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी कितनी होती है, 31 31 होती है। अगस्त के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में दिसंबर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 महीने हैं इनमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 दिन होते हैं। 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जिनमें लगातार, जुलाई के बाद में अगस्त आता है, और 31 31 दिन होते हैं। अब फरवरी की बात करें, फरवरी, फरवरी में जो साधारण वर्ष की फरवरी होगी उसमें दिन कितने होंगे, 28 होंगे। अगर लीप वर्ष की फरवरी होगी, लीप वर्ष की फरवरी में दिन कितने होंगे, 29 दिन होंगे। साधारण व लीप की आगे अपने कंटिन्यू क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। अब ये जो 7 महीने 31 के हैं, अब जो शेष रह गए 4 महीने, जैसे फरवरी तो आ गई, फरवरी लीप में 28 की, ये सॉरी सामान्य में 28 की और लीप में 29 दिन की होती है। अब फरवरी के बाद में एक तो आएगा अप्रैल, अप्रैल, मई और जून, जून के बाद में सितंबर, और सितंबर के बाद में नवंबर। ये जो 4 महीने हैं इनमें दिनों की संख्या कितनी है साथियों, 30 दिन है। ये 7 महीने 31 दिन, और फरवरी लीप वर्ष में 29 की होगी, सामान्य वर्ष में 28 दिन की होगी। यानी एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में एक महीने में दिन 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। 31 दिनों वाले महीने कितने हैं, 7 है। 30 दिनों वाले महीने कितने हैं, 4 है। और लीप ईयर और सामान्य ईयर में फरवरी 28 व 29 की, सामान्य में 28 की और लीप में 29 की होती है। इसके अलावा अपने को पता है भी एक महीने में दिनों की संख्या आ गई। अब एक दिन में कितने घंटे कितने होते हैं, घंटे कितने होंगे, 24 घंटे होंगे। एक दिन में घंटों की संख्या पूछे कितने हैं, 24 घंटे हैं। और एक घंटे में अगर मिनट पूछे, एक घंटे में अगर अपने से मिनट पूछे कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और एक मिनट के अंदर, एक मिनट सेकंड पूछे कितनी होगी,
तो सेकंड भी इसमें कितनी होगी, 60 सेकंड होगी। 1 मिनट में सेकंड की संख्या भी कितनी होगी, 60 होगी। कैलेंडर की यानी जीरो लेवल से शुरुआत यही है। एक वर्ष दिन, ये महीने 12, एक महीने के अंदर दिन अलग अलग होंगे, 28, 29, 30 और 31। ये 31 दिन वाले महीने हैं, ये 30 दिन वाले महीने हैं। फरवरी सामान्य में 28 की और लीप में 29 की होगी। इसके अलावा एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, एक दिन घंटे 24, एक घंटे में मिनट कितनी होगी, 60, और एक मिनट में सेकंड कितनी होगी, वो भी 60 है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कैलेंडर में, ये तो सामान्य जानकारी होगी। अब लीप वर्ष व साधारण वर्ष की बात करते हैं साथियों। लीप वर्ष कौन सा होता है, साधारण वर्ष कौन सा होता है, इस पे चर्चा करते हैं अपने। लीप में, लीप वर्ष की जानकारी कैसे लगती है अपने, जैसे एक तरफ लिख दिया अपने साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक तरफ कर दिया अपन लोगों ने लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। अब लीप वर्ष व साधारण वर्ष की जानकारी अपने को कैसे होनी चाहिए, तो लीप वर्ष व साधारण वर्ष निकालने के लिए एक तो साल के अंदर किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। साल मतलब 1 से 99 तक, 1 से 99 तक के जो साल है उसमें कितने का भाग देंगे, 4 का देंगे। अगर शताब्दी यानी जिस पहाड़े के अंदर 100 या जिस पहाड़े के 100 के पहाड़े के अंदर अगर भाग देंगे तो वो किसका देंगे, 400 का देंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे और लीप शताब्दी निकालने के लिए 400 का भाग देंगे। अब साधारण वर्ष व लीप वर्ष में अंतर, यानी साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या आएगी साथियों 365 दिन, और लीप वर्ष में दिन कितने होंगे, इसमें दिन होंगे 366। सबसे पहला अंतर, साधारण वर्ष में दिन 365 है, लीप वर्ष में दिन कितने हैं, 366 है। लीप वर्ष यानी कितने साल बाद आता है, तो अपने कह सकते हैं प्रत्येक 4 साल बाद में एक लीप वर्ष आता है। उदाहरण के लिए अगर बताऊं आपको मैं, जैसे अभी चल रहा है 2025, इससे पहले लीप वर्ष कब था, 2024 में था, यानी 2024 में लीप वर्ष था। लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं, 2024 में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे वो पूरा पूरा जाएगा, और जिस भी सन के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो लीप वर्ष है, और 4 का भाग नहीं जाएगा वो क्या है, साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जैसे 2024 में निकालें तो जो 2024 क्या है, लीप वर्ष है। इससे पहले 2020 में 4 का भाग जाएगा, 2020 भी क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर ये हो गया, दिन इसमें 365 होते हैं, इसमें 366 होते हैं। अब लीप वर्ष के अंदर अगर अपने से पूछे कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह पूछे ना लीप वर्ष में, तो 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ये एक दिन है ना, इसको बोलते हैं ओड डे। क्या बोलते हैं, ओड डे, या इसको बोलते हैं विषम दिन, विषम दिन, या इसको आप अपनी भाषा में नॉर्मल साधारण भाषा में शेष फल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेष फल। ओड डे, विषम डे या विषम दिन और शेष फल एक ही बात है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन, यानी 365 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 365 में 7 का भाग देंगे, 365 भाग 7 करेंगे ना, तो पूरा पूरा कहां तक जाएगा, 52 तक जाएगा। और ये जो एक दिन आया इसको बोलते हैं, एक दिन को ओड डे, यानी शेष फल जो आया है अपने पास वो एक दिन है। तो साधारण वर्ष में शेष एक दिन, ओड डे मतलब एक दिन। और यही अगर लीप वर्ष में पूछे तो सप्ताह कितने होंगे, 52 सप्ताह है। और ओड डे या शेष फल कितना आएगा, 2 दिन आएगा। समझ में है, अभी ओड डे किसे कहते हैं, ओड डे या शेष फल, शेष फल। तो लीप व साधारण वर्ष में अंतर, यानी सबसे पहले 4 का भाग देके देखेंगे। कोई भी, जैसे 2025 चल रहा है, 2025 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। 2028 की बात करें, 2028 में 7 का भाग जाएगा, ये क्या है, लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष व लीप वर्ष में एक तो 4 का भाग देके अंतर पता करेंगे, दूसरा साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन है। और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन है, ये ओड डे है अपने पास।
और लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेंगे अपने पास। शेष फल जो होगा वो 2 दिन होगा लीप वर्ष में। अब साधारण व लीप में कुछ और चीजें हैं जो आपको याद करनी है या समझना चाहो तो समझ सकते हो। साधारण वर्ष यानी अगर 1 जनवरी, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। साधारण वर्ष में अगर महीने की या साल के महीने की फर्स्ट डे की शुरुआत जो होती है, जैसे 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। ये कहानी तो किसकी है, साधारण वर्ष की है। अब लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा, मतलब मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। बात समझ में आई साथियों। साधारण व लीप वर्ष की अगर शुरुआत की बात करें, जैसे 1 जनवरी 2025 को क्या वार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। इसी तरह से लीप वर्ष में 1 जनवरी 2024, जैसे 2024 लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। बात समझ में आई। अब अगर साधारण व लीप में ये अंतर आपको ध्यान में रखना, साधारण में दिन 365, लीप में दिन 366। साधारण में सप्ताह 52 और शेष फल यानी ओड डे कितना है, 1 है। लीप में सप्ताह 52, ओड डे मतलब 2 है। साधारण व लीप में अगर पहले 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, सोमवार होगा। लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। साधारण व लीप वर्ष का अंतर करने के लिए किसका भाग देंगे अपने, साधारण व लीप वर्ष का अंतर पता करने के लिए 4 का भाग देंगे। अगर शताब्दी की बात करें, जैसे 100 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, शताब्दी में किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। ओड डे का पता चल गया, विषम दिन यानी शेष फल क्या होता है। अब नेक्स्ट सवाल और देखो आप, 1 जनवरी अपने बात कर रहे हैं साधारण वर्ष की। 1 जनवरी 2025 को वार है सोमवार, तो 1 जनवरी 2026 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। बात समझ में आई। साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2026 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा, एक दिन आगे जाएगा। सेम अगर वर्ष की बात करें, 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात करें, सेम डे आएगा साधारण ईयर में। इसी तरह से अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में फरवरी इंक्लूड करेंगे अपने। फरवरी कितने की होती है लीप ईयर में, 29 दिन की होती है। अब आप देखो 1 अप्रैल 2023 वार है सोमवार, 1 अप्रैल 2023 वार है सोमवार, तो 1 अप्रैल 2024 क्या वार होगा। अब ये लीप ईयर आ गया, लीप ईयर में फरवरी 29 की हो गई, यानी इसमें एक दिन फरवरी के अंदर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 एक दिन आगे आया है, मंगलवार आया है, तो यहाँ पे क्या वार आएगा, बुधवार आएगा साथियों। क्या वार आएगा, बुधवार। जो 2 ओड डे यानी शेष फल निकाला था वो इसमें ऐड होगा। ये साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, ये लीप ईयर की बात कर रहे हैं। साधारण व लीप का कैसे पता चलेगा अपने को, कोई भी सन दिया हो उसमें यानी 1 से 99 तक कितने का भाग जाएगा, 4 का जाएगा। अगर 100 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ रही है, 100, 200, 300, 400, 500 कोई भी आ रही है, तो यानी इसमें किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं अपने कैलेंडर। एक बार अगर बढ़िया से आपने समझ लिया ना साथियों, तो दोबारा चाहे कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, सभी प्रकार के सवाल आपको बताऊंगा। अब कुछ एक कोड होते हैं जो आपको याद करने हैं। कोड मतलब
जैसे सप्ताह के 7 दिन लिखते हैं अपने, शुरुआत करते हैं रविवार से। रविवार, रविवार के बाद में सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में शनिवार। ये क्रम चलता है साथियों सप्ताह का। यानी रविवार से शुरू करें। रविवार को अपने जीरो डे मानते हैं, छुट्टी मानते हैं। रविवार का कोड आपको क्या ध्यान में रखना है? 0 रखना है। याद कर लो, चाहे रट्टा लगा लो इसका। ये पूरे कैलेंडर आपका है ना, सारा इन पे डिपेंड करता है। जो दिन हो गए, महीने हो गए और शताब्दी यानी जो ओड डे है उन पे चल रहेगा पूरा कैलेंडर। रविवार को 0 मान लिया, सोमवार फर्स्ट डे मानते हैं अपने 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। ये अपने कोड बोल सकते हैं, वारों के कोड। वापस शनिवार के बाद में रविवार 0 से शुरू हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं, ये एक बार आप समझो, इसको याद करो, आगे इसके सवाल आएंगे तब ये अपने काम आएंगे। इसी तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें। जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद में यहां आगे से शुरू कर देते हैं अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। ये 12 महीने हो गए। अब 12 महीने में अपने को पता है, दिनों की संख्या पता है अपने को भी। जनवरी के अंदर दिन कितने आएंगे? 31, फरवरी में साधारण की 28, लीप की 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये दिनों की संख्या है। अब इनका भी कोड बना लेंगे अपने, यानी दिनों के संख्या के अंदर अगर 7 का भाग देंगे ना तो इसका कोड क्या बन जाएगा? 03 या सीधा 3 लिख सकते हैं। जनवरी का कोड क्या है? 3 है। फरवरी अगर 28 की है तो कोड 0 आएगा। फरवरी अगर 29 की है तो शेषफल क्या आएगा? ओड डे क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से मार्च का कोड क्या आ जाएगा? 3, अप्रैल का कोड 2, मई का कोड क्या आ जाएगा? 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का कोड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी ये कोड कैसे निकाले? जैसे अपने बात कर रहे हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉरी भाग देंगे अपने 7 से, डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। 7 चौके 28, 4 तक पूरा पूरा जाएगा। ये जो शेष आगे ये जनवरी यानी 31 दिनों वाले महीने है ना, उनका कोड हो गया 3। इसी तरह से 30 में 7 का भाग दो, 30 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। और फरवरी अगर 28 की है, 7 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर फरवरी 29 की है, 7 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये तो जो सप्ताह के वार है उनके कोड आपको याद करने हैं। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड है। 3, 1 या 0, 0 साधारण में, लीप में 1। फिर मार्च का कोड 3, अप्रैल का 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। इसी तरह से दिसंबर का कोड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। अब ये तो दिनों के कोड निकाल लिए अपन लोगों ने और महीनों के कोड निकाल लिए। अब अगर कोई शताब्दी जैसे दे दे, शताब्दी मतलब 100 का 100 संख्या दे दी, 100 साल दे दिए, 100 साल में ओड डे निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ओड डे निकालने। शेष फल निकालना है किसका? 100 का। जैसे यहाँ पे 100 ईयर दे दिए अपने को, 100 में भाग जाएगा क्या 400 का? 400 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें करना क्या है? 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा तो मैंने आपको कहा है 1 से 99 तक कितने का भाग देना है? 99 तक तो देना है।
4 का भाग देना है 4 का। अगर 100 के पहाड़े में जैसे 400 आ गया, 400 में 400 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा जाएगा। अब 100 सालों का अपने ओड डे निकालने, 100 सालों में कितने ओड डे आते हैं, ओड डे। एक बार अगर समझ में आ गया ना साथियों, दोबारा कैलेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोड इसलिए बता रहा हूं, आगे सवाल सारे इन कोडों पे ही चलेंगे, ये ध्यान रख लेना। 100 सालों में जैसे अपने से पूछ ले भी कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। 100 सालों में लीप वर्ष व साधारण वर्ष निकालने हैं, तो 100 सालों में अगर निकालेंगे अपने, 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा तो किसका भाग देंगे, 99 में। एक अलग कर दिया, एक तो ये हो गया अपने पास। 100 में 99 में किसका भाग देंगे अपने, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो मतलब इसमें लीप ईयर पता चल जाएगा अपने को, कितने आएंगे, 24 तक पूरा पूरा भाग जाएगा। 24 चौके 98 होते हैं। लीप ईयर मतलब कितने दिन हो गए, 24। 100 सालों में लीप ईयर कितने हैं, 24 प्लस 75 साधारण और एक जो ऊपर की है वो, यानी इसको ऐड कर देंगे ऐसे 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संख्या कितनी है, साधारण की है 76। 100 सालों में अगर लीप ईयर पूछे ना अपने से, रट्टा ही मार लो चाहे इसका, 100 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, 24 आएंगे और साधारण ईयर कितने आएंगे, 76 आएंगे। लीप ईयर में फरवरी एक दिन ज्यादा होती है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 24 इंटू 2 क्या आएगा, 48। 76 इंटू 1 इसमें क्या आएगा, 76 आएगा। टोटल अपने पास आ गया 124। 124 में किसका भाग दें ताकि ओड डे निकल जाए, 124 में साथियों भाग देंगे 7 का, 7 का भाग देने पे ओड डे क्या आएगा, 5 आएगा। यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं 100 सालों में ओड डे, लाइट की वजह से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई, अपने ओड डे याद कर रहे थे, ओड डे कैसे निकालने वो आपको बताया। जैसे मैंने ओड डे यानी शेष फल आपको बताया, ओड डे विषम दिन या शेष फल, आपको सीधा सा याद करना है। 100 सालों में ओड डे कितने आएंगे, 5 आएंगे। 200 सालों में ओड डे कितने आएंगे, 3 आएंगे। 300 सालों में ओड डे कितने आएंगे, 1 आएगा। और 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ओड डे कितने आएंगे, 0 आएंगे। एक तो ये ओड डे विषम दिन आपको याद करने हैं। दूसरा जैसे 1900, ये 1900 से लेकर यानी 19वीं जो शताब्दी है इसका ओड डे 1 याद करना है आपको। ये 5 चीजें अगर आपको याद हो गई, सप्ताह के कोड याद हो गए, महीनों के कोड याद हो गए, कोई भी सवाल आएगा साथियों अपने सवाल को हल कर सकते हैं। ओड डे ये आपको समझने वाली चीज मैंने समझा दी, अगर समझ में नहीं आ रहा है सीधा सीधा याद कर लो, रट्टा लगा लो। ओड डे की संख्या 100 सालों में ओड डे 5 आएंगे, 200 सालों में 3 आएंगे, 300 सालों में 1 आएगा, 400 में 400 को भाग जाएगा, ओड डे क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे मैं आपको सवाल करवाता हूं साथियों, सवाल अपने कठिन से आसान की ओर चलेंगे, और कोई भी आपको कैलेंडर का सवाल दे देगा ना तो आप उसमें पूरे पारंगत हो जाओगे। जैसे 1 अप्रैल 2005 वार दे दिया सोमवार, 1 अप्रैल 2005 वार है सोमवार, तो 1 अप्रैल 2008 वार बताना है। सबसे पहले लीप ईयर देखना है, इसमें कौन सा आया है, लीप ईयर की फरवरी ऐड हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में साल काउंट करने हैं, यानी अपने साल कौन कौन से लिखे हैं। एक तो लिखा है 2005, एक आ गया 2006, एक आ गया 2007 और एक आ गया 2008। 1 अप्रैल 2005 से 1 अप्रैल 2006 तक साल कितने हो गए, 1। 2006 से 2007 1, 2007 से 2008 1। 2008 लीप वर्ष है, अपने को पता है। फरवरी ऐड हो रही है क्या, 1 अप्रैल तक पूछा है, तो फरवरी ऐड होगी तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा लीप ईयर में। तो टोटल कितने आ गए अपने पास, 4 दिन हो गए। अब ये 4 दिन किस में ऐड करने हैं, सोमवार में 4 प्लस करो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आएगा। बात समझ में आई। 1 अप्रैल 2005 को अगर सोमवार है तो 1 अप्रैल 2008 को क्या वार होगा, शुक्रवार होगा।
2005 से 2006 एक साल, 2006 से 2007 फिर एक साल, 2008 7 से 2008 एक साल। तो ये आ गया लीप ईयर है 2008। फरवरी काउंट हो रही है, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी फरवरी लीप ईयर की 29 की होगी। तो लीप ईयर का कोड अपने दो कर सकते हैं या एक एक अलग अलग आपको समझाने के लिए किए। तो ये टोटल आ रहा है 4। सोमवार में 4 प्लस करेंगे क्या वार आएगा? शुक्रवार आएगा। एक सवाल और करो, इसी तरह का है। थोड़ा सा साथियों डिस्टर्ब हो रहे हैं लाइट की वजह से, आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अब नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूं। 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1997 वार दे दिया इसने रविवार। तो बताना है 1 अप्रैल 2000 क्या वार होगा? वही प्रोसेस है, यानी आपके समझ में आ जाए इसलिए दूसरा टाइप अपने नहीं किया, नेक्स्ट में करेंगे। एक बार यही समझो। अब एक तो आ गया 1997, 1997 से 1998, 1998 से 1999 और 1999 से 2000। एक साल तो ये हो गया, फिर एक साल ये हो गया, और लीप ईयर की फरवरी ऐड हो रही है, तो मतलब यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा? एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। रविवार में 4 जोड़ो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर सेम सवाल है, अगर लीप ईयर काउंट नहीं होगा तो क्या करेंगे? जैसे ये 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 2000 तक लीप ईयर काउंट हो रहा है, फरवरी इसमें काउंट हो रही है। अब अगर यही दे दूं मैं 1 जनवरी 1997 वार आ गया रविवार, तो बताना है आपको 1 जनवरी 2000 वार क्या होगा? अब यहां पे लीप ईयर की फरवरी ऐड नहीं हो रही है, क्योंकि लीप ईयर 2000 है, 2000 की फरवरी अपने नहीं ली है, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक चले हैं। तो अब ये देखो इसका उत्तर क्या होगा? 1997, 97 से 1998, 98 से 1999 और 1999 से 2000। इसमें फरवरी ऐड नहीं हो रही है, तो 1997 से 98 एक साल, यहां से एक साल, 98 से 99 फिर एक साल, और 99 से 2000 फिर एक साल। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार में 3 जोड़ो, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बात समझ में आई? अगर लीप ईयर काउंट करना है, लीप ईयर इसमें फरवरी काउंट हो गई तो एक दिन ज्यादा हो गया। अगर लीप ईयर काउंट नहीं होगा 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2000 तक, तो आपको देखने हैं इसमें लीप ईयर ऐड नहीं हुआ है, तो बुधवार आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल करो। एक सवाल और है इसी संदर्भ का, यानी आपके जो कंपटीशन में चाहे बेल्ट की नौकरी हो, चाहे कोई सिविल नौकरी हो, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर अगर आ जाए साथियों, तो घबराना नहीं है अपने को। अगर ये चीज समझ ली, अपने वीडियो पूरी लगा ली, तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल करो। अगर 1 दिसंबर 2005 वार दे दिया सोमवार, 1 दिसंबर 2005 वार दे दिया सोमवार, तो बताना है 31 मार्च 2006 को क्या वार होगा? वो साल का अंतर दिया था, इसमें अपने महीनों का अंतर आ गया, फिर सप्ताह का अंतर करेंगे। 3 तरह के सवाल है। तो 1 दिसंबर 2005 से 31 मार्च 2006 तक चलना है अपने को। दिसंबर के कितने दिन शेष रह गए? 30 दिन रह गए। दिसंबर के बाद में जनवरी के 31, फरवरी के 2006 की फरवरी है, तो लीप ईयर की है क्या? नहीं है, 28, और दिनांक दे दी 31 मार्च। अब इसको टोटल करके किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग दे लो सीधा कोड। अगर ये तो ये तरीका हो गया। अब 30 दिन दिसंबर के शेष लिख दिए। जनवरी का कोड क्या बताया मैंने? 3। फरवरी अगर लीप ईयर की नहीं है तो 0, और मार्च के 31 दिन है तो 31 के 31 करके 7 का भाग दे देना। अब जो उत्तर आएगा, जैसे 7 का भाग देते हैं इसमें 2, 3, 0, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी सोमवार के बाद में क्या वार आएगा? मंगलवार आएगा। क्या वार आएगा? मंगलवार। इससे पहले 2 टाइप किए थे, वो सालों का अंतर था, इसमें महीनों का अंतर है। एक सवाल और करो इसी तरह का।
लेकिन लीप ईयर वाली फरवरी को अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। जो भी आप सवाल करो उसमें लीप ईयर देखना है, कहाँ आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वो ध्यान में अगर आ गया सवाल आपका एकदम सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब महीनों का अंतर एक में और कर लेते हैं। जैसे 1 मार्च 2008 वार दे दिया रविवार। 1 मार्च 2008 वार दे दिया रविवार, तो बताना है अपने को 30 जून 2008। सबसे पहले लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर मतलब फरवरी आई है क्या इसमें? 1 मार्च से 30 जून के बीच का समय काउंट करना है, फरवरी नहीं है। अब ये लीप ईयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर फरवरी ऐड नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर अपना क्या आएगा? मार्च के कितने दिन शेष है? 30 दिन शेष है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल भी 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद में मई 31 और जून के कितने दिन दे दिए? 30। इसका टोटल करके किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। 7 का भाग दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 4 3 7 पूरा गया, 2 बच गया। रविवार में 2 प्लस करो सोमवार, और इसका भी क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। बात समझ में आई? सालों का अंतर आ गया, अब ये महीनों का अंतर आ गया, अब दिनों का अंतर आ गया। जैसे सवाल लिखना है, सवाल है साथियों, मार्च की 5 तारीख, यानी मार्च महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 2 दिन बाद पड़ती है तो बताओ 30 अप्रैल को क्या वार होगा? 30 अप्रैल को वार बताना है। मार्च महीने की 5 तारीख है, वो सोमवार के 2 दिन बाद, यानी 5 मार्च को क्या वार करेंगे अपने? 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन मंगलवार और बुधवार। 5 मार्च को अगर बुधवार है तो अपने से पूछा क्या गया है? 30 अप्रैल को वार बताना है। 30 अप्रैल को वार बताना है। तो मार्च 31 दिन की होती है, शेष दिन कितने रह गए? 26 प्लस 30 बराबर 56। 56 में किसका भाग देंगे? 7 का। शेष फल क्या आएगा? 0 आएगा। तो 5 मार्च को अगर बुधवार है तो 30 अप्रैल को भी क्या वार होगा साथियों? बुधवार होगा। इस तरह का भी सवाल अपने से पूछ सकता है कैलेंडर में। तो सालों का अंतर, महीनों का अंतर और ये दिनों का अंतर भी अपने से पूछ सकता है। नेक्स्ट और अंतिम जो सवाल है वो सीधा ही है, कोई तारीख दे दी अपने को, किसी भी सन देके, यानी कोई भी सन देके तारीख दे दी तो उसका वार निकालना है अपने को। अंतिम टाइप कैलेंडर का यही है। और ये सारे टाइप अगर एक बार आपने देख लिए, कर लिए, कोड वगैरह सब याद कर लिए, तो आप इसमें से किसी भी प्रकार का सवाल हल कर सकते हो। जैसे सवाल दे दिया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को वार बताना है। भी क्या वार था? इसके लिए सिंपल सा ही फंडा है साथियों। 26 जनवरी 1950 दे रखा है। सबसे पहले यानी अपने को क्या करना है? 1900 का मैंने क्या बताया था? शेषफल 1। 1900 का कोई भी सन देके अपने से पूछे तो उसका शेषफल 1 लगाना है। अब एक शेषफल ये आ गया। उसके बाद में यानी 26 जनवरी 1950 को छोड़ दो, 1949 तक अपने पास लीप ईयर कितने आएंगे? यानी 1949 तक, 49 सालों में लीप ईयर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, लगभग 12 लीप ईयर आ गए। 12 लीप ईयर इंटू 2 कर देते हैं, प्लस साधारण ईयर कितने बचेंगे? अब 49 में से 12 निकालो, प्लस 37 प्लस 26, ये जो 26 तारीख दी हुई है। यानी अब इसको समझना है। एक तो ये 1900 का कोड आ गया अपने पास, ये 12 लीप ईयर है। 12 एक लीप ईयर में, यानी जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। 12 में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ये कोड आ गया, यानी शेष फल आ गया 1900 का। उसके बाद में 24, ये क्या आ गया? लीप ईयर आ गए। 37, ये क्या है? साधारण ईयर है। और 26 तारीख ये दे रखी है अपने को, वो है। तो अब इसका टोटल करके किसका भाग देना है अपने को? 7 का भाग देना है। टोटल करो इसका, 25, 37 और 26, टोटल आएगा इसका साथियों 88। 88 बटा 7। अब 88 में 7 का भाग देने से क्या बचेगा? शेषफल कितना आएगा?
88 में 7 का भाग देंगे, शेष फल निकालो। 7 एकम 7, 1 8, 7 दुआ 14। अपने पास शेष फल क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने बताया था 0 सोमवार, ये सॉरी 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे यानी बुधवार, और 4 पे क्या आएगा? गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को अगर वार पूछे तो क्या आएगा साथियों? गुरुवार आएगा। इसी तरह से आपका कोई भी जन्म दिनांक देके आपसे पूछे तो आप अपने उस हिसाब से बता सकते हो। अगर आपका जन्म सन 1900 से लेकर 2000 के बीच में हुआ हो तो अपने को कोड क्या लगाना है? 1 लगाना है। अगर 2000 के बाद में हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कैलेंडर था साथियों। कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, 1-2 बातें और है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो महत्वपूर्ण बातें ये अभी साथियों, साधारण वर्ष जो होता है ना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों का एक तो अंतर आपको ध्यान में रखना है। साधारण और लीप में अंतर, यानी लीप वर्ष का कैसे पता करेंगे? 4 से भाग देके, कोई भी साल हो उसमें 4 से भाग देंगे। अगर 100 के पहाड़े में यानी शताब्दी में अगर पूछेगा तो किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। तो कैलेंडर में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा साथियों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी 3 से 4 टाइप बताए हैं कैलेंडर के, चारों टाइप बढ़िया से समझना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगली क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।